Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. It's very good afternoon to all of you. Sorry, it's very good evening. मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नया सेशन से लेके आए हैं और बिल्कुल ही नया सेशन से किसके ऊपर है आपका, तो आज मैं उस सारी बातों को शेयर करूंगा कि ये सेशन क्या है और इस सेशन के बारे में आपको क्या आपका यहाँ पे से कौन से एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है और आज हम लोग इस सेशन में क्या आपसे डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो फटाफट हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के साथ। आज का जो सेशंस है वो सेशंस आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर सेशंस है। तो आज के सेशंस में स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर लेके आया हूँ और जो सेशंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस है। ठीक है, तो फटाफट मैं सेशन की शुरुआत करूंगा बिना किसी देरी के साथ में। ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सेशंस काफ़ी लंबा होने वाला है। ठीक है, तो पहली जो बात है मैं हम लोग सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सर फटाफट स्लाइड दिखा दिया है बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ तो आपको यहाँ पर ये दिया गया, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका यहाँ पे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है आपका यहाँ पर, मान लो ये कोई ए प्लेस है तो ए प्लेस से कोई आपका यहाँ पर क्या हो गया, बी प्लेस हो गया, तो इसके बीच की जो दूरी रहेगी उसी दूरी को हम लोग मान लो ये 20 किलोमीटर की दूरी है, तो 20 किलोमीटर क्या हो गया आपका यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस आपका अलग अलग यूनिट हो सकती है, मान लो आपको मीटर में हो गया तो क्या हो जाएगा आपका 100 मीटर हो जाएगी। क्लियर है कि बात सारी समझ, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कितना होगा आपका 100 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, अगर यहाँ पर इसको किलोमीटर में लिखोगे तो वही चीज़ क्या आपकी किलोमीटर, तो आपके यहाँ पर यूनिट अलग अलग हो सकती है, पर ये क्या आपका डिस्टेंस है। अब अगर मैं टाइम की बात करूँ आपसे, तो टाइम क्या होता है आपका यहाँ पर कि भैया जैसे मान लो आपको 20 किलोमीटर को पार करने में कितना लगा आपका, 2 घंटे लगा। ठीक है, तो ये 2 घंटे जो आपने लिए हैं ये क्या हो गया आपका यहाँ पर सम हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में। तो अब हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आया आपका स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है, क्लियर, स्पीड की बात करते हैं। तो अगर मैं स्पीड की यहाँ पर बात करता हूँ कि स्पीड क्या होती है, तो स्पीड के लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपका यहाँ पर कि 1 घंटे में या प्रति यूनिट आपका यहाँ पर समय 1 घंटे में तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी। क्लियर है कि बात आ रही समझ में। तो 1 घंटे में कुल दे या फिर यूनिट समय में, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं इकाई समय में। ठीक, इकाई समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी, और वही क्या होता है आपकी यहाँ पर स्पीड होती है। स्पीड को हम हिंदी में बोलते हैं आपका चाल। ठीक है, तो देखो अब एक और बात समझ में, जैसे मान लो आप लोगों ने 1 घंटे में, ठीक मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपने 1 घंटे में क्या हुआ आपका यहाँ पर, आपने 40 किलोमीटर चला है। कितना ही चला आप, 40 किलोमीटर, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, मतलब 40 किलोमीटर कितने में चल रहा है आप लोग, 1 घंटे में चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर ये बात करता मैं कि आपने 2 घंटे में कितनी दूरी करी थी, आपने 2 घंटे में अगर आपकी 100 किलोमीटर पार हुई है तो पर घंटे में कितना चले होगा आप लोग, 50 चले होगे। तो मैं अगर आपकी स्पीड की बात करूँ यहाँ पर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर 1 घंटे में आप कितना चले हो, 50 किलोमीटर चले। क्लियर है ये बात, क्लियर। तो स्पीड क्या होती है आपकी इकाई समय में चली गई दूरी। अब अगर इसको आप सेकंड की बात करते हो आपके यहाँ पर, तो मैंने कहा आपको कि आपने 10 सेकंड में कितनी दूरी करी, तो आप अगर मैं बात करूँ 10 सेकंड में आप चलो कितना आपका यहाँ पे 60 मीटर। क्लियर है, तो आपकी प्रति सेकंड कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ पर करोगे कि 6 मीटर पर सेकंड से क्या हो गया आपकी स्पीड हो गई। क्लियर है, तो ये स्पीड की छोटी यूनिट है और ये कौन सी आपकी बड़ी यूनिट है। क्लियर है, तो अगर मैं डायरेक्टली इस चीज़ को लिखना चाहूँ यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हटाकर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आपके यहाँ पर कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ पर डिस्टेंस, और डिस्टेंस और बटे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर टाइम। क्लियर आ रही हो समझ, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है किलोमीटर पर आवर। क्लियर, स्पीड को इसी में शो करते हैं किलोमीटर, अगर छोटी यूनिट हो जाएगी क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपकी 2 यूनिट हो गई किसकी, स्पीड की। स्पीड मतलब चाल होती है। क्लियर, तो आपका ये फॉर्मूला है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आप इसको इधर से इधर कर दो। ठीक है, टाइम को इधर करोगे स्पीड इधर हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़, अगर ये चीज़ हमारे पास क्लियर है। अब देखो अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। जैसे मान लो आप 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलते हो, ठीक है, पर आवर से, और आपने 4 घंटे चले, तो कितनी दूरी चलोगे आप लोग, 200 किलोमीटर की दूरी चलोगे कि नहीं। क्लियर है बात सारे लोगों को, तो आप कितनी दूरी चलोगे यहाँ पर 200 किलोमीटर। ठीक हो गई बात समझ में आ रही सारे लोगों को।
चलो अब देखो ये तो हो गया आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कुछ हम लोग कुछ नया देखते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की स्लाइड दिखा दीजिए। देखो एक और चीज हम लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट जो आपका यहाँ पर कर रहे हैं, देखो अगर आपका टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की। नहीं है बस समझ में, आप जितनी स्पीड बढ़ाओगे आपका डिस्टेंस क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा कवर करोगे। क्लियर है कि नहीं? आप पहले 40 से चल रहे थे, अब अगर आप 50 चलोगे तो आपका डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, स्पीड ऑफ ए बटे में स्पीड ऑफ बी इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ ए और बटे में होता है डिस्टेंस ऑफ बी। ठीक, इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, कैसे समझते हैं, देखो कि पहले कोई व्यक्ति ए था, सॉरी ए डिस्टेंस से किस पे गया आपका यहाँ पर, इस बी पर गया, तो आपके द्वारा डिस्टेंस कितनी चली गई है, ए चली गई। क्लियर है कि नहीं? अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर उस डिस्टेंस को, ठीक है, बढ़ा दिया तो आपकी स्पीड भी बड़ी होगी। नहीं है बस में, जैसे मान लो मैं कहता हूँ आपका कि पहले आपकी डिस्टेंस कितनी थी, 100 किलोमीटर, कितनी थी आपकी 100 किलोमीटर, अब बाद में कितनी हो गई यहाँ पर ये 200 किलोमीटर। अगर 200 किलोमीटर है और ये मैंने ये कहा कि आपको ये जो है आपको 4 घंटे में ही तय करनी है दोनों दूरी, कितने घंटे में आपकी 4 घंटे, तो 4 घंटे में अगर आप पहले तय कर रहे थे तो आप पर किलोमीटर कैसे चलोगे आप लोग, पर घंटे में, तो आप 25 के हिसाब से चलोगे, 25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलोगे, 4 घंटे में 100 गए। अब नेक्स्ट में अगर 200 किलोमीटर आपको पार करना है तो कैसे चलोगे आप लोग, 50 किलोमीटर पर घंटे के। ठीक है, तो जैसे आपकी यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी वैसे ही आपका क्या होगा, डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, पर टाइम कांस्टेंट है। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पर ये पता हो गया यहाँ से कि स्पीड ऑफ ए और अपान में स्पीड ऑफ बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए और बटे में क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज सारे लोगों को? ठीक, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट की बात और करेंगे, उस कॉन्सेप्ट की और बढ़ते हैं। ठीक है, अभी डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड क्या होगी आपकी यहाँ पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, टाइम के। क्लियर? इस वाले कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा यूज करेंगे। क्लियर है? तो मैं अगर यहाँ पर इसका यूज करता हूँ तो स्पीड ऑफ ए बटे में स्पीड ऑफ बी इक्वल टू जाएगा डिस्टेंस टाइम ऑफ बी अपॉन में टाइम ऑफ ए। मतलब कैसे होगा, देखो कि अगर कहीं पे आपको स्पीड का जो रेशियो है वो कैसे दे रखा, 3/4 दे रखा। ठीक, तो आपका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका कितना, 4/3। क्लियर है? तो कब होगा आपका ये कब होगा, जब आपका डिस्टेंस सेम हो, ठीक, डिस्टेंस कांस्टेंट हो। क्लियर है कि चीज? क्लियर? तो अब हम लोग इसी के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ रहे हैं सबको? ठीक, एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। ठीक, 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तब सॉल्व करो, नहीं आता है तो हम लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी मैं ज्यादा आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बेसिक बताते जाऊंगा। ठीक है, चलो बनाते हैं क्वेश्चन। तो टाइमर लगा दिया जाए बच्चों को। ठीक है, टाइमर आपको दे दिया गया है, आप क्वेश्चन की शुरुआत करो। ठीक है, आपको टाइमर कितने, 30 सेकंड का टाइमर दिया गया है, जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। ठीक, अब विजिबल हो रहा है बराबर सारे लोगों को? चलिए ठीक, बनाओ क्वेश्चन। दो कार की चाल का बीच का अनुपात 5:7 है। ठीक, चलो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सर टाइमर हटा दिया जाए। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो दो कार की चाल के बीच का अनुपात 5:7 है। यदि तेज चाल से चल रही कार धीमी चाल से चल रही कार से 10 मिनट पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है तो उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो जो गंतव्य पर अंतिम पहुंचती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है। तो अब अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कहा गया आपको, यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया गया है कि आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, अभी आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है आपका यहाँ पर, कांस्टेंट। ये बात सबको समझ में आ रही? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैंने क्या कहा था आपको यहाँ पर कि स्पीड और टाइम का रेशियो जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो मैंने क्या लिखा हुआ आपको यहाँ पर कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पर स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी लिख देते हैं, ठीक है, इन दोनों का रेशियो, तो क्या दे रखा आपको रेशियो 5/7। क्लियर है? देखो एक बार और देख लो, दो कार है तो पहली कार को मैंने ए मान लिया, दूसरी कार को क्या मान लिया मैंने बी, तो दोनों कार की चाल के बीच का अनुपात क्या है, 5:7। क्लियर है? यदि तेज चाल से चल रही कार धीमी चाल से चल रही कार से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है।
अब जो ज्यादा तेज चलेगी वो तो क्या करेगी, आपकी यहाँ पर जल्दी पहुंचेगी, मतलब उसका समय क्या रहेगा आपका कम लगेगा। तो कितना कम लग रहा है उसको, आपका 10 मिनट पहले पहुंच जा रही है वो तो, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर टाइम का रेशियो बनाओगे तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, टाइम ऑफ ए और बटे में क्या लिख दूंगा, टाइम ऑफ बी। तो दोनों का अगर आप रेशियो बना दो तो कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। क्लियर है, टी ऑफ ए अपॉन में टी ऑफ बी। अब देखिए आपका यहाँ पर इन दोनों ने कितना आपका यहाँ पे समय में अंतर लिया है, तो भाई आप देखोगे कितने का अंतर हो गया, 2 अनुपात का अंतर हो गया। क्लियर है कि अब ये 2 अनुपात के जो समय में अंतर है वहां पर कितने मिनट के बराबर है, 10 के। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि 2 अनुपात की जो वैल्यू हो रही है, 2 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 मिनट। क्लियर है कि आगे क्वेश्चन में, तो अगर 2 अनुपात की वैल्यू 10 मिनट है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 अनुपात की अगर आप वैल्यू लिखते हो तो कितना होगा यहाँ पर आपका 5 मिनट। कोई डाउट है क्या, 1 बराबर कितना होगा आपका 5 मिनट। क्लियर, अब 1 बराबर 5 है तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है उस कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो जो गंतव्य स्थान पर अंतिम पहुंचती। अंतिम पहुंचती मतलब क्या करती है, आपकी बाद में पहुंचती। अब बाद में कौन पहुंचेगी, जो धीरे चल रही है। क्लियर है, जो धीरे चल रही है, तो धीरे कौन सी चल रही है आपकी यहाँ पर, तो धीरे कौन सी कार चल रही है, आप जल्दी बताओ। तो धीरे कौन सी कार चल रही है, जिसकी स्पीड कम है। जिसकी स्पीड कम है मतलब कौन सा आपका समय लेगी, 7 अनुपात का। तो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी लिखोगे, 7 में कितना हो जाएगा आपका 35 मिनट। तो 35 मिनट कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन में थर्ड जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो रहेगा आपका 35 मिनट वो करेक्ट हो जाएगा। अगर पहले वाली कार की बात करेंगे तो 5 अनुपात का समय लेगी, जो कितना रहेगा आपका यहाँ पर, वो रहेगा आपका 25 मिनट। क्लियर है, आगे बात समझ में। स्पीड और टाइम का रेशियो हमेशा अपोजिट होता है, कब, जब आपका डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन सारे लोगों को, ठीक। अब इस क्वेश्चन को अगर आप लोग विद इन सेकंड में करना चाहते तो क्या करते थे, देखो अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है, स्पीड का रेशियो, तो आप इसको चेंज कर लो कि इसमें टाइम का रेशियो, तो 7/5 हो जाएगा। अब देखो दोनों के बीच में कितने का अंतर हो रहा है आपका, 2 का। 2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 मिनट। 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो ज्यादा समय कौन ले रही है आपकी यहाँ पर, जो गाड़ी धीरे चल रही है। धीरे कौन चल रही है, 5 वाली। 5 वाला समय कितना लेगी, 7 बार कितना होगा, 35। क्लियर आंसर, ठीक। बनाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दिया। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट कर दीजिए सर। चलो बच्चों बनाइए, क्वेश्चन बनाते चलो। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, ठीक है। जितने सारे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने क्या रहेगा आपका, अच्छा रहेगा। ठीक है, बना बस क्वेश्चन को, मेरा ये कहना है बस आपसे, बना चलो बस क्वेश्चन। हो गया, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करें। चलिए टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा, ठीक है। चलो देखो, अगर क्वेश्चन की मैं शुरुआत करता हूं तो क्वेश्चन में ये दिया गया आपको यहाँ पर, एक ट्रक की चाल ट्रैफिक के कारण 25% कम हो जाती है। ठीक है भाई, ट्रैफिक हो गया तो चाल क्या है 25, जिससे ट्रक 30 मिनट की देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ट्रक द्वारा आवश्यक वास्तविक समय ज्ञात कीजिए, ये हम लोग को बताना है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपकी स्पीड जो ट्रक की वो 25% कम हो गई है, तो जो ट्रक की 25% स्पीड कम हो गई उससे उसको समय कितना लग गया आपका, 30 मिनट का देरी हो गई। ठीक है, मान लो पहले 10 घंटे में पहुंचे थे, अब कितने में पहुंचे, 10 घंटे 30 मिनट में। तो पहले मैं कहता हूँ कि 25% जो हो गया, उस 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1/4 हो जाएगी। क्लियर है, अगर 1/4 है तो पहले आपकी स्पीड 4 अनुपात रहेगी, बाद में घटने पर कितनी हो गई आपकी 3 अनुपात। क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं आपका स्पीड ऑफ ए, ठीक है, मतलब मैं इसको इस तरह से लिख दूं अगर आपके लिए, ठीक है। देखिए देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ 2, ठीक है, तो पहले स्पीड अगर 4 थी तो बाद में 1 कम होने पर कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई है। क्लियर है कि बात आ रही समझ में? ठीक, अब अगर इनके ही टाइम का रेशियो लिखोगे तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टी ऑफ ए अपॉन में T2। ठीक, कितना हो जाएगा आपका, 3/4। क्लियर है, पहले 3 अनुपात का समय लग रहा था, बाद में कितने का समय लग रहा है आपका, 4 का। ठीक है, तो आप मुझे बताओ दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 अनुपात। 1 अनुपात का जो अंतर है वह समय में कितने का अंतर के बराबर हो गया, तो वही अंतर हो गया आपका 30 मिनट। तो 1 बराबर आपका 30 मिनट है, तो ये बताना है गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए ट्रक के लिए आवश्यक वास्तविक समय क्या, तो वास्तविक समय 3 अनुपात का। 3 अनुपात की वैल्यू कितनी लिखोगे, तो 3 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 30 से कितना हो गया आपका, 90 मिनट। क्लियर है कि बात आ रही समझ में? ठीक भाई, देखो वास्तविक समय 3 अनुपात है, 4 अनुपात कब लग रहा है उसको, जब आपका आधे घंटे लेट हो गया। अगर आधे घंटे लेट हो गया है
तो अब उसको समय लगेगा कितना आपका 120 मिनट, पहले कितना लग रहा था आपका 90 मिनट। क्लियर है? आगे बस समझ में सारे लोगों को ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो क्या आपका सेम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दो बच्चों को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए। चलिए टाइमर लगा देते हैं, आप क्वेश्चन को बनाइए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। जल्दी जल्दी बनाओ आपको क्वेश्चनों को, बना चलो बस क्वेश्चन। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने हैं आपको। बनाओ बनाओ। यदि कोई लड़का अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे करता है तो वह उस अवधि में 20 किलोमीटर अधिक यात्रा कर लेगा। ठीक, लड़के के लिए यात्रा के प्रारंभ में लिए गए समय और दूरी की ज्ञात कीजिए। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, बनाए क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया आपको यहाँ पर, सर टाइमर हटा दीजिए। देखो, यदि कोई लड़का अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे करता है, ठीक है, तब उसी अवधि में 20 किलोमीटर अधिक यात्रा कर लेगा। ठीक है, लड़के के लिए यात्रा के प्रारंभ में लिए गए समय और दूरी ज्ञात कीजिए। तय की गई दूरी ज्ञात करना, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अगर ऐसा है तो क्वेश्चन की मैं शुरुआत करता हूँ। देखो अगर मैं देखता हूँ कि S1 अपॉन में S2, ठीक है भाई, दोनों की स्पीड पहले वाली और बाद वाली कितनी थी, पहले वाली स्पीड आप कितनी, 10 और बटे में कितनी हो गई आपकी 15। ठीक, ये तो क्या है उनकी स्पीड है। अब इसको अगर आप और कैंसिल आउट करते हो कितना हो जाएगा, 2 बटे में 3। तो ये तो क्या हो गया उनका, एक तरह से क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये उनकी स्पीड का रेशियो हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये स्पीड का रेशियो है तो आप सीधी सी बात मुझे ये बताओ, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कितने अनुपात से आपकी स्पीड बढ़ाएगी, 1 अनुपात से। तो 1 अनुपात बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे 1 अनुपात जब आपने स्पीड बढ़ाई तो आप सीधा सा मुझे ये बताइए कि आप कितनी दूरी अधिक चले हो, कितनी अधिक दूरी चले हो। तो आप ये कह रहे हो कि भैया 1 अनुपात आपने स्पीड बढ़ा दी। क्लियर है? आ रही कि बात समझ में सारे लोगों को क्लियर है? अगर 1 अनुपात आपने स्पीड बढ़ाई तो उस 1 अनुपात में कितनी आपने डिस्टेंस कवर करीब 20 किलोमीटर। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या आपका सेम है। क्लियर है? टाइम अगर सेम है तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 20 किलोमीटर हो रही है तो आप क्या कहा गया आपको यहाँ पर, तो लड़के के लिए यात्रा प्रारंभ में लिए गए समय और तय की गई दूरी ज्ञात की। तय की गई दूरी हम लोग को निकालनी है। तो आपने कितनी दूरी तय करी थी पहले, तो तय की गई दूरी आपकी क्या हो गई, 2 अनुपात। 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, 2 अनुपात की अगर आप पहले लिखते हो कितनी हो जाएगी आपकी, 40 किलोमीटर। क्लियर है ये बात समझ में? आ रही की बात समझ में सारे लोगों को? 2 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 40 किलोमीटर। अगर आपको बाद की वैल्यू पूछी जाएगी, बाद में आपकी दूरी कितनी है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 60 किलोमीटर। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे समय कैलकुलेट करना है। तो समय की अगर मैं बात करता हूँ, समय कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, इस 40 किलोमीटर कैसे चल रहे हो आप लोग 10 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 आवर्स। क्लियर है कि नहीं? 4 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? क्लियर है? आ रहे बस में? तो हम लोगों ने ये कहा आपको यहाँ पर, जब आपकी स्पीड बढ़ गई तो आप 20 किलोमीटर अधिक चलाते, तो 40 से कितने चलोगे, 60। अब आपका समय निकालना है तो 4 घंटे, तो 4 घंटे और 40 किलोमीटर ऑप्शन में थर्ड क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर? बनाए नए वाले क्वेश्चनों को, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाइए सर, नेक्स्ट वाले। अब देखो वो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर टाइम क्या था आपका, सेम था। क्लियर है कि इन बात समझ में आई? ठीक, अब अगर हमारे पास टाइम सेम था तो मैं क्या कहता हूँ कि स्पीड जो होती है वो क्या होती है आपकी यहाँ डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में। क्लियर? बनाए नए वाले क्वेश्चनों को। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब बच्चों को दिखा दीजिए, बनाइए यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार। ठीक है, बनाते चलो क्वेश्चन को, एनर्जी लेके आओ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए। बनाइए क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ, बनाइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो यार। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, जितने अच्छे क्वेश्चन से वो आप बनाते चलो। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन तो वैसे बन जाते हैं, ठीक है, पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाइए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ यहाँ पर, तो क्वेश्चन ये है, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के साथ लखनऊ छोड़ती है। भाई क्या चल रही है उसकी स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
और आगरा पहुंचने में 12 घंटे का समय लेती है। ठीक है भाई, 40 किलोमीटर चली है तो 12 घंटे ले रही है आपका। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट मैंने ये कहा आपको यहाँ पर, अगर मैं आगे बात करता हूँ आपसे, ठीक है, देखिए आगे मैं ये कह रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है। देखो यार, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लखनऊ छोड़ती है और आगरा पहुंचने में 12 घंटे लेती है, मतलब 12 घंटे के समय में वो क्या हो गई, लखनऊ पहुंच गई। क्लियर है ये बात? समझ। अब 40 के हिसाब से चलिए, तो आप ये बताओ कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो भाई उसके तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना चली होगी आपके यहाँ पर, अगर डिस्टेंस की बात करें हम लोग, तो उसने आपका डिस्टेंस कितना लिया होगा आपके यहाँ पर, दूरी। ठीक है, कितना डिस्टेंस चली होगी आपके यहाँ पर, तो वो 40 किलोमीटर के हिसाब से 12 घंटे चली है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 चुक 48, 12 चुक कितना हो जाएगा आपका 48, तो 480 किलोमीटर वो चल गई। क्लियर? अब क्या हो रहा है, बस प्रस्थान के 2 घंटे बाद, भाई 2 घंटे बाद क्या हुआ आपका यहाँ पर, एक आदमी बस का पीछा करता है और बस के साथ आगरा पहुंच जाता है। मतलब जिस समय बस पहुंचती है उस समय वो आदमी पहुंच गया। तो आदमी का समय कितना हो गया आपके यहाँ पर, तो आदमी ने जो समय लिया वो कितने घंटे लिया भाई, 2 घंटे बाद चला है, मतलब 10 घंटे लग लिया उसको। तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, तो उसकी अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो 480 किलोमीटर चला वो, और 10 के हिसाब से चला है, सॉरी 10 घंटे में 480 किलोमीटर उसने पार किया, तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी आपकी, 48 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है क्या? तो 48 किलोमीटर पर आवर क्या रहेगी उसकी स्पीड रहेगी। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात हो गई। ये हमारा क्वेश्चन था। तो आदमी की चाल कितनी हो जाएगी, 48। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका यहाँ पे, सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर घंटे। क्लियर? आगे बात समझ में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़े सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ओके, एवरेज स्पीड का हम लोग एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि एवरेज स्पीड आपकी यहाँ पर क्या होती है, तो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूँ आपका यहाँ पर, तो एवरेज स्पीड किस केस में निकालेंगे हम लोग, जब डिस्टेंस आपका सेम हो। क्लियर? डिस्टेंस सेम हो उस केस में। तो अगर मैंने ये कहा कि 2 स्थान ऐसे हैं, एक स्थान क्या है आपका यहाँ पर, ए है, और एक स्थान क्या आपका यहाँ पर, बी है। ठीक, ए और बी क्या है, 2 स्थान है। आप ए से बी की ओर जाते हो किससे, आपके यहाँ पर S1 स्पीड से। क्लियर है? और अगर आप लोग ये इधर जा रहे हो ए से बी, अगर आप बी से ए आते हो और किस स्पीड से आते हो आप, S2 स्पीड से। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो अब मुझे बताना है कि इस यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। तो एवरेज स्पीड की अगर आप बात करते हो तो एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ S1 इंटू S2, और बटे में हो जाएगा आपका S1 प्लस में S2। क्लियर है कि नहीं? ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। आपका यहाँ पर ये नहीं होगा कि एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कि S1 प्लस S2 और बटे में क्या होगा 2, ये आपका नहीं होगा। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ S1 इंटू S2, और बटे में हो जाएगा S1 प्लस में S2। ये क्या रहेगी आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना है। और एक चीज और याद रखनी है आपको हमेशा यहाँ पर कि इस सारे केस में आपका यहाँ पर डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग जब भी बात करेंगे तो किसकी बात करें आपके यहाँ पर कि इन सारे केस में क्या रहेगा आपका डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ठीक, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलिए सर। नेक्स्ट वाले को अभी इसके क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्लियर? अब क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ओके सर, क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 30 सेकंड का टाइमर लगा दीजिए सर, टेक्निकल टीम। सर 30 सेकंड का टाइमर। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, जल्दी से बनाओ यार क्वेश्चनों को। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन। आप ज्यादा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं, कम से कम क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। चलिए बनाइए क्वेश्चन को। चलिए एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट और है एवरेज स्पीड का। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं एवरेज स्पीड का। जैसे कि आपको यहाँ पर औसत गति निकालना होता है, तो औसत गति का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ तो औसत गति बराबर क्या होता है आपका यहाँ पर, औसत गति बराबर आपका यहाँ पर ये होगा, देखो कि आपके द्वारा यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखो 30 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आपका यहाँ पर 30 किलोमीटर। तो अगर औसत गति आप निकालना चाहोगे तो औसत गति का मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पर एक बार और मेंशन कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, देखिए औसत गति
औसत गति अगर आपको निकालना है एवरेज स्पीड, तो यहाँ पर हो जाएगा औसत गति आपकी होती है टोटल डिस्टेंस और बट्टे में हो जाएगा आपका यहाँ पर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर टोटल डिस्टेंस और अपन हो जाएगा टोटल टाइम टेकन। ये क्या होगा हमारे यहाँ पर औसत गति हो जाएगी। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, औसत गति मुझे चाहिए यहाँ पर, तो औसत गति अगर आप लिखना चाहोगे यहाँ पर तो 30, देखो मदन अपनी यात्रा की 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 45 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। मदन की औसत चाल क्या, ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी 30 किलोमीटर, तो ये तो 30 किलोमीटर। ठीक है, कितनी जाएगी उसकी आपकी यहाँ पर आप औसत चाल की बात करोगे तो देखिए, तो भाई 30 किलोमीटर तो पहले आपकी टोटल डिस्टेंस है, प्लस आप कितनी हो गई 45 किलोमीटर की दूरी, ये तो क्या हो गया उसका टोटल डिस्टेंस हो गई। अब अगर मैं समय की बात करूं तो पहले वाला t1 समय कितना लिया गया आपको यहाँ पे 30 और बटे में 20, 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 30 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 20, ये क्या हो गया आपका टाइम। सेकंड वाले की बात करोगे तो यहाँ पर कितना लग रहा है उसको 45 और 45 के बटे में कितना करोगे आप लोग यहाँ पर 30। क्लियर है कि ये उसका समय आ जाएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब आगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 30 4 3 कितना 7 और 7 कितना हो गया आपका यहाँ पर 75। क्लियर है, तो ये कितना हो गया आपका 75 किलोमीटर। और यहाँ पर सॉल्व करोगे कितना 3/2 और अगेन कितना हो गया 3/2, 3/2 1.5 और 1.5 मतलब कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है, तो अब आपका आंसर निकलेगा यहाँ पर 25 किलोमीटर पर हावर क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर औसत गति हो जाएगी। ये क्या है आपकी यहाँ पर एवरेज स्पीड है। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपकी यहाँ पर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन होता है आपका टोटल टाइम टेकन। क्लियर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और आपका यहाँ पर पट्टी में होता है टोटल टाइम टेकन। ये हो गया हमारे पास में क्या आपका एवरेज गति औसत गति का फॉर्मूला। ठीक, इसी के ऊपर हम लोग सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड। ठीक, जय हिंद, जय भारत।